वैकुंठ, जहां सदा संगीत, शांति और आनंद की धारा बहती है, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा था। सोने जैसे बादल, चमकते महल और झरनों की मधुर ध्वनि, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भगवान विष्णु का सिंहासन खाली पड़ा था। माता लक्ष्मी अपने कमल आसन पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने अनगिनत बार प्रभु का ध्यान किया, पर वे ना तो दिखे, ना उत्तर मिला। उसी समय वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती है। देवर्षि नारद प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण माते, आपके मुख पर चिंता क्यों? त्रिलोक में सब कुशल तो है? लक्ष्मी उठकर कहती हैं, देवर्षि, कुशल कैसे हो सकता है जब मेरे स्वामी ही यहाँ नहीं है? महीनों हो गए, वैकुंठ खाली है। प्रभु कहीं पाताल लोक में है, और वो भी असुर राजा बलि के द्वारपाल बनकर। नारद चौंक जाते हैं। क्या? देवों के रक्षक एक असुर के प्रहरी? ये कैसे संभव है माते? लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। यही तो मेरा दुख है नारद। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये कथा है एक वचन की, एक छल की, और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को भी बंधन में बांध लिया। नारद शांत होकर कहते हैं, माते, कृपा कर उस कथा का आरंभ बताइए। लक्ष्मी अपनी आंखें मूंदती हैं। और धरती पर एक समय ऐसा राजा हुआ जिसका दान और धर्म देवताओं तक चर्चित था। असुर सम्राट राजा बलि, प्रहलाद का पौत्र और विष्णु भक्त। लेकिन उसकी भक्ति में एक छोटा सा अहंकार भी था। राजमहल में बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से कहता है, गुरुदेव, मेरी तपस्या और यज्ञों ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया है। अब अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूरा होते ही मैं त्रिलोक का अधिपति बन जाऊंगा। शुक्राचार्य चिंतित स्वर में बोले, राजन, देवता छल में निपुण हैं। याद रखो, तुम्हारे दादा प्रहलाद को वरदान था कि वे तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वे छल से तुम्हें रोक सकते हैं। सावधान रहना। बलि मुस्कुराया, गुरुदेव, अगर स्वयं विष्णु भी याचक बनकर आए तो मैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। समय बीता और बलि का भव्य यज्ञ शुरू हुआ। स्वर्णमयी यज्ञशाला में वेद मंत्र गूंज रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक अलौकिक तेज दिखाई गया। एक छोटा तेजस्वी ब्राह्मण बालक, सिर पर जटाजुट, हाथ में कमंडल और छाता। महाराज, द्वारपाल ने कहा, एक ब्राह्मण कुमार भिक्षा मांगने आया है। ऐसा तेज मैंने कभी नहीं देखा। बलि मुस्कुराते हुए बोले, उसे अंदर लाओ, ये मेरा सौभाग्य है। वामन रूप में भगवान विष्णु धीरे धीरे महल में प्रवेश करते हैं। पूरा दरबार उनकी ओर निहारता रह जाता है। वे शांत स्वर में बोले, राजन, मैं भिक्षा मांगने आया हूं। मुझे धन या वैभव की चाह नहीं, बस 3 पग भूमि चाहिए, इतनी जितनी मैं अपने पैरों से नाप सकूं। बलि हंस पड़ा, 3 पग भूमि, इतने नन्हे पैरों से? मैं तो पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूं बालक, कुछ बड़ा मांगो। वामन शांत मुस्कान के साथ बोले, राजन, संतोष में ही सुख है। 3 पग भूमि मेरे लिए पर्याप्त है। शुक्राचार्य चिंतित होकर बोले, राजन रुक जाओ, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं नारायण हैं, छल करने आए हैं, इन्हें दान मत दो। बलि ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि ये विष्णु हैं तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरा वचन मेरा धर्म है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। संकल्प लेने का समय आया। बलि ने जल पात्र उठाया, पर जैसे ही जल बाहर निकालना चाहा, पानी रुका हुआ था। वामन मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, शुक्राचार्य अपनी माया से जल पात्र की नली में सूक्ष्म रूप में जाकर बैठ गए हैं, ताकि संकल्प पूरा ना हो सके। वामन ने कुश की एक पतली घास उठाई और धीरे से नली में डाल दी। अचानक पीड़ा की चीख गूंजी।
शुक्राचार्य की एक आंख उस कुश तिलके से घायल हो गई। वे बाहर निकले और एक आंख सदा के लिए खो बैठे। बलि ने जल चढ़ाया और कहा, मैं वचन देता हूं, इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देता हूं। इतना कहते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। वामन का आकार बढ़ने लगा। उनका शरीर विराट रूप में परिवर्तित हो गया। वे अब त्रिविक्रम विष्णु बन चुके थे। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे में देवलोक और ब्रह्मलोक तक नाप लिया। पूरा ब्रह्मांड उनके 2 चरणों में समा गया। भगवान विष्णु बोले, राजन, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे से सारा अहंकार उतर गया था। वो बोला, प्रभु, आपने मेरा राज्य और स्वर्ग ले लिया, पर मेरी भक्ति नहीं। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, ताकि मेरा अहंकार समाप्त हो जाए। विष्णु मुस्कुराते हुए तीसरा पग उसके सिर पर रखा और बलि का अहंकार मिट गया। उस क्षण से वो केवल भक्त बलि रह गया। बलि ने आंसुओं से कहा, प्रभु, मैं धन्य हूं, पर एक विनती है, कृपया मुझसे दूर मत रहिए। मैं रोज आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। मैं स्वयं सुतल लोक में निवास करूंगा, तुम्हारे द्वारपाल के रूप में, ताकि तुम्हें प्रतिदिन मेरे दर्शन हों। वैकुंठ में दृश्य बदलता है, लक्ष्मी की आंखें नम हैं। तो ये कारण है कि मेरे स्वामी असुर के द्वारपाल बने। नारद बोले, हां माते, पर हर बंधन का एक सूत्र होता है। आपको स्वयं उस राजा के पास जाना होगा, पर देवी के रूप में नहीं, एक बहन के रूप में। कुछ समय बाद सुतल लोक में एक स्त्री आती है, सादे वस्त्रों में, करुण आंखों वाली। वो राजा बलि के महल में पहुंचती है। बलि पूछता है, देवी, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? वो बोली, राजन, आज रक्षा का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं जिससे मैं राखी बांध सकूं। बलि का हृदय पिघल गया। बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, लाओ मेरी कलाई पर राखी बांधो। लक्ष्मी ने रेशम की राखी बांधी। बलि ने पूछा, बहन, बताओ उपहार में क्या चाहती हो? लक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा, भैया, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। बलि स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसके हृदय में एक दिव्य प्रकाश फैला। उसने विष्णु को पहचान लिया। वो बोला, माते, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर दिया। भक्त बलि हार सकता है, पर एक भाई अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जाइए, अपने स्वामी को लेकर जाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे वचन से एक नई परंपरा जन्म लेगी। आज से ये दिन रक्षाबंधन कहलाएगा, भाई बहन के प्रेम और वचन का प्रतीक। एक भक्त का वचन, एक देवी का प्रेम और भगवान का त्याग, इन तीनों ने मिलकर रचा इतिहास। भक्ति जब सच्चे समर्पण से मिलती है तो स्वयं ईश्वर भी बंधन में बंध जाते हैं। और यही थी वामन अवतार की दिव्य कथा, वचन का बंधन। अब आप